Hello and a very warm welcome. This is Neha, and today we'll discuss MCQs on Jain religion. So, here the first question. The originator of Jain religion is options are Arya Sudharma, Mahavir Swami, Parshvanath, or Rishabh Dev. So, option D would be correct. Rishabh Dev was the originator of Jain religion. Also, he was the first Tirthankar of Jain religion. Second question. Who was the first तीर्थंकर of Jain religion? So ऋषभ देव या फिर ऋषभ नाथ was the first तीर्थंकर of Jain religion. Third question, Parshvanath, the Jain तीर्थंकर was associated mainly with which of the following place? तो पार्श्वनाथ वाराणसी से related है. He was born in Varanasi. His father was the king of Varanasi. His father's name was Aswa Sen and mother was Vama. Also, he attained his Kaivalya in Varanasi in Ashram Pad, and he attained his Parinirvana in on Mount Samet Shikhar or Sameta. So, Parshvanath was the 23rd Tirthankar. He was associated with Varanasi. He was born in Varanasi and he attained his Kaivalya in Ashrampad Udyan near Varanasi, and he attained his Parinirvana on Mount Samed Shikhar. Fourth question, consider the following Tirthankar and arrange them in chronological order. So, there are all 24 Tirthankars, and we must learn the chronology of all the 24 Tirthankars. So, options है यहाँ पे अभिनंदन, विमलनाथ, मुने सुब्रनाथ एंड पद्म प्रभु. सो इसका आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड. तो देखते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन में. अभिनंदन नाथ वॉज फोर्थ तीर्थंकर, पद्म प्रभु वॉज सिक्स्थ तीर्थंकर, विमल नाथ वॉज 13th, मुने सुब्रनाथ वॉज 20th तीर्थंकर. ये तो याद ही करना पड़ेगा क्रोनोलॉजी. फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर वॉज द महावीर स्वामी बॉर्न? So Mahavir Swami born in Kundagram or Kundalgram near वैशाली. तो इनका बर्थ टाइम में कंफ्यूजन है. कहीं 599 BC लिखा रहेगा और कहीं 540 BCE लिखा रहेगा. इनकी मदर का नाम था त्रिशाला, जो कि लिच्छवी एक रिपब्लिकन स्टेट था. लिच्छवी के किंग थे चेतक, उनकी बहन थी त्रिशाला. एंड इनके पिता सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय क्लैन के थे, वो इनके पिता थे. इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन. सिक्स्थ क्वेश्चन, कुंडलपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एम्परर अशोका, गौतम बुद्ध, महावीर और चैतन्य महाप्रभु. तो अभी हमने देखा है कुंडलपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी. Question number 7. Mahavir Jain breathed his last at. So, where did he die? Mahavir Swami. So, Mahavir Swami achieved his parinirvana in Pavapuri. So, Mahavir Swami born in Kundalgram near Vaishali, and he attained nirvana at the age of 72 years in Pavapuri, which is in Rajgrih. एट्थ क्वेश्चन, तो पावापुरी राजगृह में है एंड ही अटेंड इज निर्वाणा देयर. एट्थ क्वेश्चन, द सेल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, इज लोकेटेड एट. इनको महावीर स्वामी को भी ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन माना जाता है. हालांकि ऋषभ नाथ या फिर ऋषभ देव ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन है, बट ये काफ़ी प्रोमिनेंट तीर्थंकर थे, तो कई बार इन्हें भी ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन बोल दिया जाता है. तो इनका सेल्वेशन प्लेस है पावापुरी, वेयर ही अटेंड परिनिर्वाणा. नाइन्थ क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन एनलाइटनमेंट? तो महावीर स्वामी को एनलाइटनमेंट कहाँ मिला था, कहाँ ये एनलाइटन हुए थे? तो ये था रिजुपालिका रिवर के बैंक पे. तो महावीर स्वामी अटेंड एनलाइटनमेंट एट द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका इन द विलेज ऑफ द्रिम्भिक.
तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान मिला था। 10th क्वेश्चन, द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदूज और जैन्स। तो जैन्स से रिलेटेड है तीर्थंकर। अब यहाँ पे 24 तीर्थंकर्स दिए गए हैं, आपको क्रोनोलॉजी याद करनी है तो कर लीजिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऋषभदेव, देन अजीत नाथ, थर्ड है संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभा, सुपर्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वसुपूज्य। 12th, 13th है विमलनाथ, 14th है अनंतनाथ 15th है धर्मनाथ, 16th है शांतिनाथ, 17th है कुंठुनाथ, 18th है अरानाथ, 19th मल्लीनाथ, 20th मुनि सुव्रता, 21st है नमीनाथ एंड 22nd है अरिस्टनेमी, 23rd है पार्श्वनाथ एंड 24th है महावीर स्वामी। 11th क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट वन इन ऑर्डर टू जैन तीर्थंकर्स? तो लास्ट तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे 24th लास्ट, 23rd थे पार्श्वनाथ, 22nd थे अरिस्टनेमी एंड 21st थे नमीनाथ। नेक्स्ट 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर? अभी हमने 24 तीर्थंकर देखे हैं, तो अब इनमें से कौन से जैन तीर्थंकर नहीं हैं? तो चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी और संभव। तो देखा हमने कि नाथ मुनि कहीं नहीं थे तीर्थंकर। 13th, प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिमेज स्पॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जैनास का एक पिलग्रिमेज स्पॉट है प्रभास गिरी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। प्रभास गिरी इज अ जैन पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड इन कौशाम्बी, यूपी। द साइट प्रभास गिरी इज रिलेटेड टू 6th जैन तीर्थंकर पद्मप्रभा। तो याद कर लीजिए कि 6th जैन तीर्थंकर कौन है? पद्मप्रभा। इनसे रिलेटेड है प्रभास गिरी पिलग्रिमेज स्पॉट, जो कि है कौशाम्बी में। नेक्स्ट, इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट? तो कंप्लीट इंटेलेक्ट जैन रिलीजन में कैवल्य को कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें मैच करना है तीर्थंकर एंड देयर कॉग्निजेंस। तो एक्सप्लेनेशन में ही देख लेते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ का कॉग्निजेंस है, उनका जो सिंबल है वो बुल है। मल्लीनाथ का है वाटर जार। पार्श्वनाथ यानी कि 23rd तीर्थंकर, उनका है स्नेक। संभवनाथ का है हॉर्स। नेक्स्ट, इसमें भी मैच करना है तीर्थंकर एंड देयर कॉग्निजेंस। तो चलते हैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में। पार्श्वनाथ का है स्नेक, आदिनाथ का है बुल, महावीर स्वामी का है लॉयन एंड शांतिनाथ का है डियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो तीर्थंकर्स हैं एंड देयर निर्वाणा प्लेस है। तो ऋषभनाथ अष्टपद, इनका निर्वाण हुआ था, तो ये ठीक है। वसुपूज्य, समेत शिखर। तो अभी हमने देखा था समेत शिखर पे पार्श्वनाथ गॉट हिज परिनिर्वाणा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब नेमिनाथ ऊर्जायंता, ये ही गॉट हिज निर्वाणा इन ऊर्जायंता नेमिनाथ। नेक्स्ट है महावीर गॉट हिज परिनिर्वाणा इन पावापुरी। यहाँ पे आप देख लीजिए कि वसुपूज्य जी को निर्वाणा कहाँ मिला था? तो ये चंपापुरी में मिला था इनको, बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज इज क्राइंग ग्लोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जैनास के हैं, राइट फेथ, एक्शन एंड नॉलेज। 3 मीन्स आर सेड टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर मोक्ष। अगर आपको अकॉर्डिंग टू जैन रिलीजन अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ये 3 फिलॉसफी फॉलो करनी होंगी। राइट फेथ रखना होगा, राइट एक्शन करना होगा एंड राइट नॉलेज रखनी होगी। इनको त्रिरत्ना बोला जाता है इन जैन रिलीजन। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, त्रिरत्ना और द 3 ज्वेल्स, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द करेक्ट अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय
महायान बुद्धिज़्म, हीनयान बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और लोकायत स्कूल। तो अनुव्रता, 5 अनुव्रताज जैन रिलीजन में दिए गए हैं। वो 5 व्रताज क्या हैं तो यहाँ देख लेते हैं। 5 व्रत है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एंड अपरिग्रह। इनका क्या मतलब होता है? अगर आपको अपनी सोल को प्यूरिफाई करना है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, या फिर आपको कैवल्य अटेन करना है, तो आपको 5 महाव्रतास फॉलो करने होंगे, जिनमें से है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस। सत्य का मतलब है ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, नेवर लाई। ब्रह्मचर्य का मतलब है फॉलो ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल। एंड अस्तेय का मतलब है डू नॉट स्टील, मतलब चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब है अपने पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। तो इन सब व्रत को फॉलो करके यू कैन प्यूरिफाई और अपलिफ्ट योर सोल। नेक्स्ट, स्यादवाद इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ लोकायतिज्म, सैविज्म, जैनिज्म और वैष्णविज्म। तो हम एक हेटेरोडॉक्स रिलीजन पढ़ रहे हैं, जैनिज्म। हर रिलीजन ने अपने अपने बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स दिए हैं, इनके कोर डॉक्ट्रिन्स भी हैं कुछ। तो जैन्स का कोर फिलॉसफी है स्यादवाद। इसके अंदर इनका मानना है कि, तो स्यादवाद इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। तो अकॉर्डिंग टू जैनाज नॉलेज, अकॉर्डिंग टू स्यादवाद जो डॉक्ट्रिन है, इसके अकॉर्डिंग नॉलेज एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। बस इतना ही याद रखेंगे, बाकी की चीज़ें ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाएंगी। अगर आपको स्यादवाद का मीनिंग जानना है तो आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म? तो अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद। तो इनमें से कौन सा डॉक्ट्रिन है जो जैनिज्म से रिलेटेड है? तो अनेकांतवाद अभी हमने देखा। अनेकांतवाद एंड स्यादवाद में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जैन से रिलेटेड है। बाकी सर्वस्तिवाद एंड शून्यवाद बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, स्यादवाद इज रिलेटेड टू जैनाज। 24th क्वेश्चन, अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी और एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी ऑफ जैनिज्म। अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ जैनिज्म. इट इज ऑल्सो नोन एज सप्तभंगी थ्योरी. Next, with reference to the religious practices in India, the स्थानकवासी sect belongs to, स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग करता है जैनिज्म से। हमने देखा है जब नॉर्थ रीजन में जब फेमाइन आ गया था तो जैन रिलीजन 2 सेक्ट में डिवाइड हो गए थे। सेक्ट में डिवाइड नहीं हुए थे। वहाँ पे जब फेमाइन था तो लोग भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा पाते थे, तो इसलिए आधे लोग साउथ में चले गए थे, कर्नाटक के साइड, एंड आधे लोग वहीं रुके हुए थे। तो जो वहाँ पर रुके हुए थे नॉर्थ में, दे स्टार्टेड वेयरिंग वाइट क्लॉथ, और जो साउथ में गए थे वो लोग अपने रिलीजन को एज इट इज़ फॉलो कर रहे थे। वो लोग विदाउट क्लॉथ ही रहते थे। तो जो वाइट क्लॉथ पहनते थे उनको श्वेतांबर कहा गया, एंड जो साउथ में चले गए थे वो दिगंबर कहलाने लग गए थे। तो अब जो नॉर्थ में थे वो अपने ही स्थान पर रुके हुए थे, तो इसलिए उनको स्थानकवासी कहते हैं। तो स्थानकवासी अगर कहीं लिखा हो और श्वेतांबर अगर कहीं लिखा हो तो स्थानकवासी एंड श्वेतांबर एक ही हैं। तो क्या था क्वेश्चन? विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू जैनिज्म, ऑफ कोर्स. नेक्स्ट, the Jain philosophy holds that the world is created and maintained by universal law, universal truth, faith और universal soul. तो जैन फिलोसफी कहती है कि यूनिवर्स का ना आदि है ना अंत है. इट हैज़ नॉट एनी बिगिनिंग नॉर एनी एंड. इनका ये मानना है कि यूनिवर्स रन ऑन इट्स ओन. सारे के सारे सब्सटेंसेस ग्रेजुअली चेंज होते रहते हैं और इनका ओरिजिन प्रीवियस एग्जिस्टिंग सब्सटेंस से होता है. तो इनका ये मानना है कि यूनिवर्स खुद से ही अपने आप में चेंजेस करती है, खुद से ही आगे बढ़ती है.
इसका कोई बिगिनिंग नहीं है और इसका कोई अंत भी नहीं है। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ के द्वारा मेंटेन होता है पूरा वर्ल्ड। ये जैन फिलोसफी का मानना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी हमने देखा जैन रिलीजन सेज दैट वर्ल्ड और यूनिवर्स हैज़ नॉट एनी बिगिनिंग नॉर एनी एंड। तो एनिलेशन के कॉन्सेप्ट पे कि वर्ल्ड का कभी भी अंत नहीं होगा, संसार का अंत नहीं होगा, ये मानते हैं जैनास। जबकि बहुत अलग अलग रिलीजन्स का मानना है कि संसार का अंत हो जाएगा एक ना एक दिन। नेक्स्ट है, द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज एक्ट, लॉयल्टी, नॉन वायलेंस और डिसफेवर। तो बेसिक पॉइंट है जैनास का नॉन वायलेंस। नेक्स्ट, यापनिया वॉज द सेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट जैनिज्म, शैवितेज और वैष्णवितेज। तो यापनीय सेक्ट है जैनिज्म का। अब यापनिया वॉज अ सेक्ट ऑफ जैन रिलीजन विच इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिगंबर्स। तो अभी हमने देखा था दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। तो श्वेतांबर्स वो हैं जो स्थानकवासी हैं, जो नॉर्थ में ही रुके हुए थे। दिगंबर्स वो हैं जो साउथ में चले गए थे। अब इन्हीं का एक सेक्ट है यापनीय। द यापनीय, अब यापनीय में क्या है, however they also used to follow certain Shwetambar opinions. The Yapaniyas worshipped nude images of Tirthankars in their temples. तो जो ये यापनीय सेक्ट है ये कुछ ओपिनियंस फॉलो करते थे श्वेतांबर के भी। ये दे वर्शिप्ड न्यूड इमेजेस ऑफ तीर्थंकर्स इन देयर टेम्पल्स। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट हॉली बुक ऑफ जैन। The earliest holy book of Jainas was 14 Purvas. Next, in which of the following languages was the earliest Jain literature compiled? तो अर्धमागधी लैंग्वेज में अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल किए गए थे। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ से रिलेटेड ऐसा प्लेस जो एक पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ जैनास, तो यह है समेत शिखर। क्यों है? क्योंकि पार्श्वनाथ अचीव्ड हिज परिनिर्वाणा एट दिस प्लेस, समेत शिखर। पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे, हमें पता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। तो थेरी गाथा नहीं है, थेरी गाथा इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट। थेरी गाथा में क्या है कि जो भिक्षुनीज थी, नन्स थी, फीमेल नन्स थी बुद्धिस्ट रिलीजन की, उनके स्ट्रगल और उनके अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है थेरी गाथा में। बाकी सारे ये अकारंग सूत्र, सूत्र कृतंग एंड बृहत कल्प सूत्र ये जैन से रिलेटेड है और थेरी गाथा जैन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन क्रीड। तो श्वेतांबर क्रीड के फाउंडर कौन थे? तो श्वेतांबर क्रीड के फाउंडर हैं स्थूलभद्र और दिगंबर क्रीड के फाउंडर हैं भद्रबाहु, क्योंकि भद्रबाहु के ही साथ कुछ जैन भिक्षुज साउथ में गए थे इन्हीं की अथॉरिटी के अंदर, भद्रबाहु की, और जो वहाँ रुके थे वो स्थूलभद्र की अथॉरिटी में थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर वॉज ऑप्शन ए जमाली, he was the son-in-law of Mahavir. Next, who was the first follower of Mahavir? So Jamali. 37th question, Shwetambar Agama was finally edited at the Jain Council. तो श्वेतांबर आगम ये जैन लिटरेचर जैन टेक्स्ट है, ये पहली बार एडिट हुआ था पाटलिपुत्र में।